हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलास्टिसिटी के आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड वायर, और फिर इसके ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर। मान लो ये मेरे पास छत है, ठीक है। इस छत से एक परफेक्टली इलास्टिक वायर कनेक्टेड है, ठीक है। मासलेस परफेक्टली इलास्टिक वायर, और फिलहाल ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में इसकी लेंथ है L, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, ठीक है। फिलहाल इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, नो स्ट्रेस, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा इस वायर पे, F ए कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस वायर की लंबाई बढ़ेगी, ठीक है। ये मैं इंटरमीडिएट स्टेज बनाऊंगा और ये फाइनल स्टेज। तो क्या होगा, इस वायर की लंबाई बढ़ेगी, वायर अंडर स्ट्रेस आती जाएगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो मान लो एट इक्विलिब्रियम इंक्रीज इन लेंथ ऑफ दिस वायर, ये मान लो आया डेल्टा L, ठीक है। ये वायर यहां पे इक्विलिब्रियम पे है और अंडर स्ट्रेस है, ठीक है। छत के द्वारा इस वायर पे फोर्स आएगा F ही, क्योंकि वायर इक्विलिब्रियम पे है, अंडर स्ट्रेस है, ठीक है। ये वायर की फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन है अंडर स्ट्रेस, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो अब देखो, मैंने इस वायर पे ऐसे F फोर्स अप्लाई किया, इस वायर की लंबाई बढ़ती गई और फाइनली यहां पे वायर इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे आ गई अंडर स्ट्रेस। इंक्रीज इन लेंथ आया डेल्टा L। तो देखो होगा क्या, यहां पे इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इस वायर में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, उसको बोलूंगा मैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वही फाइंड आउट करनी होगी। और देखो जैसे इस वायर की लंबाई बढ़ती जाएगी ना, और ये वायर एट इक्विलिब्रियम अंडर स्ट्रेस इस पोजीशन पे आएगी, तो वायर गर्म भी हो जाती है, ठीक है। तो कुछ एनर्जी हीट एनर्जी में भी जाएगी, वायर गर्म हो जाती है। आपने देखा होगा, वायर की लंबाई को बढ़ाते जाओगे तो यहां पे वायर अंडर स्ट्रेस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गई, तो यहां पे वायर गर्म मिलेगी। तो इस वायर को कुछ हीट एनर्जी भी मिली है, और इस वायर में कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर हुई है, वो होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो फाइनली हमें निकालना क्या है कि एट इक्विलिब्रियम जब ये वायर यहां पे अंडर स्ट्रेस है तो इसमें कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। तो अब देखो, ये तो फाइनल स्टेज है, फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेज। ये यहां पे वायर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में थी, कोई स्ट्रेस नहीं था। अब मैंने फोर्स अप्लाई किया F कांस्टेंट फोर्स, तो वायर की लंबाई बढ़ती जाएगी। तो ये फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन है वायर की। तो अब मैं इंटरमीडिएट स्टेज बनाने जा रहा हूं, ठीक है। जब वायर की लंबाई कितनी बड़ी होगी, X, ये क्या है, इंटरमीडिएट स्टेज,
ठीक है, मतलब यहां पे वायर इलोंगेशन में है। तो देखो इस इंटरमीडिएट स्टेज पे जो इस वायर में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, क्या वो कैपिटल एफ के ही बराबर होगा? नहीं, क्योंकि यहां पे ये वायर इलोंगेशन प्रोसेस में है, इक्विलिब्रियम पे नहीं है। हाँ, यहां पे जब ये वायर फाइनली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगी अंडर स्ट्रेस, तो इस वायर में जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आएगा ना, वो पक्का कैपिटल एफ के बराबर आएगा, क्योंकि यहां पे तो वायर इक्विलिब्रियम पे है। लेकिन यहां पे वायर इक्विलिब्रियम पे नहीं है, इलोंगेशन प्रोसेस में है। इस इंटरमीडिएट स्टेज पे जो एफ नॉट इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आएगा इस वायर के अंदर, वो कैपिटल एफ के बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि यहां पे वायर इलोंगेशन प्रोसेस में है ना। तो देखो मैं यहां से यहां तक क्या अप्लाई कर सकता हूं, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, और ये जो वायर है ना, वायर के मटेरियल का यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई गिवन है। ठीक है, इस वायर का यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो क्या है? वाई। और यहां से यहां तक y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन यूज करो, तो ऊपर स्ट्रेस आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स एफ नॉट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, नीचे स्ट्रेन आएगा, इंक्रीज इन लेंथ x बाय में ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर l। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एफ नॉट एल डिवाइडेड बाय ए एक्स। तो देखो यहां से एफ नोट की वैल्यू क्या आई? वाई ए एक्स बाय एल। तो इस इंटरमीडिएट स्टेज पे जब मेरी वायर इलोंगेशन में है, कंप्लीटली इलोंगेट नहीं हुई है, इलोंगेशन प्रोसेस में है, तो जो इस वायर में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा ना, एफ नोट, वो एफ के बराबर नहीं आएगा। इनफैक्ट कितना आएगा? वाई ए एक्स बाय एल। ठीक है, तो अब देखो, मान लो मेरी वायर थोड़ी सी और इलोंगेट हुई। ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी और इलोंगेट हुई, कितनी? dx। और ये dx वेरी स्मॉल है, dx टेंड्स टू 0, क्योंकि देखो dx वेरी स्मॉल है, टेंड्स टू 0। तो इस स्टेज से इस स्टेज तक मैं क्या मान सकता हूं? इस वायर में इंटरनल जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा एफ नोट, वो सेम होगा, क्योंकि थोड़ी इससे आगे वायर थोड़ी सी और इलोंगेट हुई है। इससे आगे वायर की लंबाई में बिल्कुल थोड़ी सी बढ़ोतरी आई है। dx टेंस टू 0, 0 नहीं है लेकिन 0 के बहुत नजदीक है, स्लाइटली ग्रेटर देन 0। तो अगर इस इंटरमीडिएट स्टेज पे, मतलब जब वायर में इलोंगेशन कितनी है x, या वायर की लंबाई में इंक्रीज कितना है x, मान लो इस स्टेज पे इस वायर के अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एफ नोट प्रोड्यूस हुआ है, और वो एफ नोट इतना आएगा, एफ के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ी ना, वायर तो इलोंगेशन प्रोसेस में है। तो अब देखो इससे आगे थोड़ी सी और इलोंगेट हुई dx, यहां से यहां तक वायर की लंबाई में थोड़ी सी और इंक्रीज आई dx टेंड्स टू 0, वेरी स्मॉल। तो इसका मतलब मैं इस स्टेज पे भी क्या मान सकता हूं? वायर के अंदर जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होगा
वो इतना ही होगा वाई ए एक्स बाय एल। ठीक है, तो अब देखो इस स्टेज से इस स्टेज तक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस कैपिटल एफ कांस्टेंट फोर्स, वो बताओ कितना आएगा। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस कैपिटल एफ फोर्स, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुई है ना dx, और ये कैपिटल एफ कांस्टेंट फोर्स है, ये ध्यान रहे, तो एफ dx आ गया। ठीक है, तो इस स्टेज से फाइनल स्टेज तक वर्क डन बाय दिस कैपिटल एफ फोर्स, ये कितना आएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। ये एफ कांस्टेंट है ना, ये फोर्स कांस्टेंट था, तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन dx। x कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, 0 से लेके डेल्टा एल तक। ठीक है, तो ये जो मैंने कैपिटल एफ कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया था ना, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था, डिफॉर्मिंग फोर्स, उसके द्वारा वर्क डन कितना आ गया, एफ इंटू में डेल्टा एल। आप यहां पे डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि देखो ये एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल एफ कांस्टेंट फोर्स है, तो इसके द्वारा वर्क डन डायरेक्ट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर सकते थे, एफ डेल्टा एल। मैंने यहां पे इंटीग्रेशन का यूज कर लिया, तो डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते थे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये एफ कांस्टेंट फोर्स है ना। ठीक है, तो इस स्टेज से इस स्टेज तक वर्क डन बाय दिस कैपिटल एफ कांस्टेंट फोर्स डब्ल्यू एफ, ये कितना आया, एफ डेल्टा एल। और अब देखो ये जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ है इस वायर के अंदर, ये तो स्मॉल एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये तो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, वायर की लेंथ में कितनी इंक्रीज आई x, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। इस वायर के अंदर जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ है एफ नोट, अब इसके द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करो फ्रॉम दिस स्टेज टू दिस स्टेज। डायरेक्टली तो आप अप्लाई कर नहीं सकते फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये तो वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, जैसे इस वायर में इलोंगेशन बढ़ती जाएगी, वायर की लंबाई में इंक्रीज बढ़ता जाएगा, एक्स बढ़ता जाएगा, तो इस वायर के अंदर जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ है एफ नोट, वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो एफ नोट फोर्स के द्वारा अगर आप वर्क डन फाइंड आउट करना चाहते हो, मतलब इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन फ्रॉम दिस स्टेज टू दिस स्टेज, आप डायरेक्टली फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल फोर्स है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्टेज से इस स्टेज तक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, वो निकालना पड़ेगा, डी डब्ल्यू एफ नोट। तो देखो ये इंटरमीडिएट स्टेज थी, जब वायर की लेंथ में कितनी इंक्रीज है एक्स, तो इस वायर के अंदर कितना इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ, एफ नोट वाई ए एक्स बाय एल। अब वायर की लंबाई में इस स्टेज से इस स्टेज तक थोड़ी सी और इंक्रीज आई है dx, जो कि वेरी स्मॉल है, टेंड्स टू 0। तो मैं ऐसा मान सकता हूं ना, यहां पे भी वायर में कितना इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, एफ नॉट मान सकता हूं बिल्कुल। तो इस स्टेज से इस स्टेज तक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एफ नोट, वो क्या होगा, डी डब्ल्यू एफ नोट। और फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऐसे dx है और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे एफ नोट, तो cos 180 -1, तो माइनस एफ नोट dx या माइनस वाई ए एक्स बाय एल dx।
ठीक है। अब मुझे तो क्या फाइंड आउट करना है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन फ्रॉम दिस इनिशियल स्टेज टू दिस फाइनल स्टेज। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू एफ नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू एफ नॉट इज इक्वल टू माइनस वाई ए बाय एल इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। एक्स कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, 0 से लेकर डेल्टा एल तक। ठीक है, तो अब देखो ये डब्ल्यू एफ नोट वर्क डन बाय इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स फ्रॉम दिस स्टेज टू दिस फाइनल स्टेज, ये यहां से आ जाएगा माइनस वाई ए बाय 2 एल डेल्टा एल स्क्वायर। और क्या करो, ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस वाई ए स्मॉल एल बाय में 2 डेल्टा एल बाय एल का स्क्वायर, ये इतना आ गया। और देखो जब मेरी वायर यहां पे अंडर स्ट्रेस है इक्विलिब्रियम पे, वायर की लंबाई अब और नहीं बढ़ेगी, वायर की लंबाई में इंक्रीज कितना आएगा, डेल्टा एल इक्विलिब्रियम पे। तो स्ट्रेन कितना आया, डेल्टा एल बाय में एल। इक्विलिब्रियम पे वायर में स्ट्रेन कितना आया, डेल्टा एल बाय एल। और स्ट्रेस कितना आया, रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो कैपिटल एफ के ही बराबर आएगा। देख सकते हो एक्स को जब आप डेल्टा एल पुट करोगे ना, तो एफ नोट मतलब यहां पे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस इन वायर एट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन एफ नोट, ये कितना आया, वाई ए डेल्टा एल बाय एल। एक्स को डेल्टा एल पुट करना होगा ना, वाई ए डेल्टा एल बाय एल। और ये एफ नोट इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो इस वायर में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आया एफ नोट वाई ए डेल्टा एल बाय एल, ये पक्का कैपिटल एफ के बराबर आएगा। अभी इसको प्रूव भी कर देंगे। तो देखो यहां पे अप्लाई करो, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया एफ नोट डिवाइडेड बाय ए और डिवाइडेड बाय स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल। और मुझे यह भी पता है इक्विलिब्रियम पे जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आएगा ना वायर के अंदर एफ नोट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो पक्का कैपिटल एफ के बराबर आएगा डिफॉर्मिंग फोर्स के। तो कैपिटल एफ नोट की जगह यहां पे कैपिटल एफ भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ स्मॉल एल ए डेल्टा एल। तो f कितना आया, y ए डेल्टा एल बाय एल। तो देख सकते हो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इस वायर में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एफ नोट वो कितना आया, x को डेल्टा एल ही पुट करना होगा, y ए डेल्टा एल बाय एल, y ए डेल्टा एल बाय एल। और मैंने ये बोला था ये पक्का कैपिटल एफ के बराबर आएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे वायर में जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आता है वो डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर आता है। मैंने क्या अप्लाई किया, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो डिफॉर्मिंग फोर्स के ही बराबर होगा।
तो कैपिटल एफ वाई ए डेल्टा एल बाई एल आया। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो मेरा रिस्टोरिंग फोर्स आएगा वायर के अंदर एफ नोट, वो एफ के बराबर आएगा। ये केवल इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए लागू है, ठीक है। और देखो स्ट्रेस कितना आएगा इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इस वायर में स्ट्रेस कितना आएगा, y इंटू में डेल्टा एल बाई एल, यही तो आएगा, सही बात है। और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वायर में स्ट्रेन कितना आएगा, डेल्टा एल बाय में एल, बिल्कुल सही है। तो अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दो यहां से यहां तक इस वायर के लिए। वायर यहां पे भी रेस्ट पे थी और फाइनली इस वायर की लंबाई बढ़ती गई क्योंकि एफ कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया ना, डिफॉर्मिंग फोर्स, एक्सटर्नल कांस्टेंट डिफॉर्मिंग फोर्स। इस वायर की लंबाई बढ़ती गई, फाइनली वायर यहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गई, मतलब अगेन रेस्ट पे आ गई। तो रेस्ट टू रेस्ट आई है, ये इनिशियल पोजीशन वायर की और ये फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इस वायर पे क्या अप्लाई कर दो, वर्क एनर्जी थ्योरम, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन, सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय दिस एफ एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स डब्ल्यू एफ, ये कितना आया, एफ डेल्टा एल, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एफ नोट फ्रॉम दिस स्टेज टू दिस स्टेज, वो इतना आया, माइनस वाई ए एल बाय टू डेल्टा एल बाय एल का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वायर तो रेस्ट टू रेस्ट पे है, तो डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वायर वो क्या होगा, जीरो, सही बात है। और एफ की वैल्यू देखो, ये क्या है, वाई ए डेल्टा एल बाय एल, ये है ना, वाई ए डेल्टा एल बाय एल, तो ये डेल्टा एल का स्क्वायर हो जाएगा और बाय में यहां पे एल आ गया, ठीक है। ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा वाई ए एल और नीचे एल स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा एल बाय एल का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। तो अब देखो दिस प्लस दिस, क्या ये जीरो आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में कैसी क्वांटिटी आएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी या नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। राइट हैंड साइड में क्या है, जीरो, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहां पे तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम इसका मतलब पूरी नहीं है, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वर्क एनर्जी थ्योरम को अच्छे से अप्लाई करूं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में जीरो। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रॉपर तरीके से अप्लाई करूं। वर्क डन बाय दिस एफ कांस्टेंट फोर्स दिस प्लस वर्क डन बाय इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव आ रहा है, राइट हैंड साइड में जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल जीरो ही आना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे माइनस में समथिंग करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां पे माइनस हीट एनर्जी करनी पड़ेगी, तब जाके ये वर्क एनर्जी थ्योरम
प्रॉपर तरीके से अप्लाई हो पाएगी, माइनस हीट एनर्जी, इसी की कमी थी। ठीक है, तो देखो यहां पे इस स्टेज से इस स्टेज तक वर्क डन बाय दिस एफ कांस्टेंट फोर्स, वो कितना, इतना वाई ए एल डेल्टा एल बाय एल स्क्वायर। इसको मैं अच्छे से लिख रहा हूं, इन दोनों टर्म्स को राइट साइड में ले जाऊंगा, इज इक्वल टू वाई ए एल बाय 2 डेल्टा एल बाय एल का स्क्वायर और प्लस हीट एनर्जी। ठीक है, तो देखो यहां पे हीट कितनी आएगी, दिस प्लस हीट इतनी हो जाए, ये y है 4 नहीं है, ध्यान रहे, तो हीट कितनी आएगी, इतनी ही आएगी। एक तरह से वाई ए एल बाय 2 डेल्टा एल बाय एल का स्क्वायर, ये क्या आएगी, हीट। ठीक है, और देखो वर्क डन बाय इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स फ्रॉम दिस इनिशियल स्टेज टू दिस फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेज, वो नेगेटिव आया था। ठीक है, और ये इस तरफ जाके पॉजिटिव हो गया, मैंने मॉडिफाई कर लिया ना वर्क एनर्जी थ्योरम को। तो ये तो क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो मतलब देखो ये जो एफ कांस्टेंट फोर्स ने जो वर्क किया है, पॉजिटिव वर्क कितना, वो दो हिस्सों में जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में और हीट। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इतनी आई, हीट एनर्जी भी इतनी ही आएगी, वाई ए एल बाय 2 इंटू में डेल्टा एल बाय एल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो एफ एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स है ना, इसने जो ये वर्क किया है इतना, ये दो हिस्सों में गया, आधा आधा, दिस प्लस दिस, ये तो हीट हो गया। ठीक है, और ये क्या होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस वायर। तो अब देखो इस इक्विलिब्रियम स्टेज पे वायर के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी या कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, इतनी वाई ए एल बाय 2 इंटू में डेल्टा एल बाय एल का स्क्वायर। और जैसे वायर की लंबाई बढ़ती गई ना, मैंने एफ कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, वायर की लंबाई बढ़ती गई, और वायर की लंबाई कहां तक बढ़ी, डेल्टा एल तक। ठीक है, इस इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ गई मेरी वायर, तो ऐसे में वायर गर्म भी होगी, तो वायर को हीट एनर्जी भी मिली है। यहां पे वायर आपको थोड़ी सी गर्म मिलेगी, वायर का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा मिलेगा। ठीक है, तो जो एफ कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स ने ये वर्क किया है, आधा वर्क तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, और आधा कहां पे गया, इस वायर को हीट करने में। ठीक है, हीट एनर्जी में। तो यहां पे इस स्टेज पे, इस इक्विलिब्रियम स्टेज पे इस वायर में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, मतलब या कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, वाई ए एल बाय 2 इंटू में डेल्टा एल बाय एल स्क्वायर। ठीक है, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर, उसको मैं यू से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो इस इक्विलिब्रियम स्टेज पे कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, वाई ए एल बाय में 2 इंटू में डेल्टा एल बाय एल का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो वायर का वॉल्यूम कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू में लेंथ ए एल, वॉल्यूम ऑफ वायर ए एल है ना,
और यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम स्टेज पे जब ये मेरी वायर अंडर स्ट्रेस है, जैसा कि दिखाई दे रहा है, वायर में कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, यू वाई ए एल बाई टू इंटू में डेल्टा एल बाई एल स्क्वायर। वायर का वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ए एल, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम यू बाई ए एल, ये कितना आ गया वाई बाई टू इंटू में डेल्टा एल बाई एल का स्क्वायर। ठीक है, और डेल्टा एल बाई एल क्या है, स्ट्रेन इन वायर एट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर एट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो कितनी आ गई वाई बाई टू इंटू में स्ट्रेन का स्क्वायर। सही बात है। और देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस वायर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर एट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो आप y बाई टू इंटू में डेल्टा एल बाई एल का स्क्वायर भी बोल सकते हो और y बाई टू इंटू में स्ट्रेन का स्क्वायर भी बोल सकते हो। ठीक है, और देखो यहां से स्ट्रेस कितना आया y डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, y डेल्टा एल बाई एल, ये तो क्या आया स्ट्रेस। अब मैं इसको केवल स्ट्रेस की फॉर्म में लिखना चाहता हूं। ठीक है, तो u बाय ए एल इसको कैसे लिख लो, आप क्या करो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो, y से, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाय में 2y इंटू में डेल्टा एल बाय एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब देखो y स्क्वायर इंटू में डेल्टा एल बाय एल का स्क्वायर, ये क्या आ गया स्ट्रेस का स्क्वायर। तो इस इक्विलिब्रियम स्टेज पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर पर यूनिट वॉल्यूम मतलब u बाय ए एल, ये क्या आ गया 1 बाय 2y इंटू में स्ट्रेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दोनों सेम ही चीज है। ये स्ट्रेन की फॉर्म में है, ये स्ट्रेस की फॉर्म में है। ठीक है, और देखो मैं इसी को स्ट्रेस और स्ट्रेन की फॉर्म में लिखूंगा, मतलब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वायर के अंदर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है पर यूनिट वॉल्यूम में मतलब u बाय ए एल, उसको मैं देखो कैसे लिख सकता हूं यहां पे 1 बाय 2 और देखो डेल्टा एल बाय एल और इंटू में y डेल्टा एल बाय एल, ऐसे लिख सकता हूं ना, इंटू में y डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल बाय एल क्या है स्ट्रेन इन वायर एट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन, और y डेल्टा एल बाय एल क्या है स्ट्रेस इन वायर एट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये कितनी आ गई 1 बाय 2 स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन, 1 बाय 2 स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन। तो कोई भी फॉर्मूला याद रख लो, ये चारों बातें सेम है। इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वायर के पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, y बाई टू इंटू में डेल्टा एल बाई एल का स्क्वायर बोल दो, या y बाई टू स्ट्रेन का स्क्वायर बोल दो, या 1 बाई 2y स्ट्रेस का स्क्वायर बोल दो, या 1 बाई 2 इंटू में स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन बोल दो। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं तीनों। इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इस वायर के पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, u बाय ए एल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम में। और ये तीनों फॉर्मूले एक तरह से सेम है,
y/2 स्ट्रेन का स्क्वायर, 1/2 y स्ट्रेस का स्क्वायर, 1/2 स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन। इन तीनों फॉर्मूलों को याद रखना होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत पॉपुलर। तो हमें क्या पता चल गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मतलब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वायर के पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। उसको लिख रहा हूं मैं यहां पे, एट इक्विलिब्रियम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर, वो क्या आया, y/2 डेल्टा L/L का स्क्वायर बोल दो, या y/2 स्ट्रेन का स्क्वायर बोल दो। ठीक है, या 1/2 y स्ट्रेस का स्क्वायर बोल दो, या 1/2 स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन। ये फॉर्मूला याद रखने लायक है, इसको याद रखना होता है। ठीक है, अभी इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर, यू फाइंड आउट करेंगे। अब दोनों न्यूमेरिकल्स में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम मेरे को पता है, ये बोल दो, या ये या ये। ठीक है, तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर इज स्ट्रेच्ड थ्रू 2 मिलीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ये 4 मिलीमीटर स्क्वायर गिवन है, और फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर। ठीक है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वायर ये कितना गिवन है, 2 इंटू में 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो जब मेरी वायर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में थी ना, मतलब मेरी वायर में कोई स्ट्रेस नहीं था, तो वायर की लंबाई 2 मीटर गिवन है। अब उस वायर को स्ट्रेच किया गया, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर डेल्टा एल, वो कितनी आई, 2 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 2 इंटू में 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, 4 इंटू में 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो उस स्ट्रेच्ड पोजीशन पे, स्ट्रेच्ड वायर में कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, यू, वो फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहां पे इस फॉर्मूले का यूज करूंगा मैं, क्योंकि स्ट्रेन मेरे को अलग से पता चल रहा है, डेल्टा एल भी पता, एल भी। तो स्ट्रेन कितना आ जाएगा वायर में स्ट्रेच्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, डेल्टा L/L 10 की पावर -3 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना। ठीक है, और देखो
ए एल, ये कितना आएगा 4 इंटू में 10 की पावर माइनस 6, एल कितना 2, 8 इंटू में 10 की पावर माइनस 6। और पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर एट इक्विलिब्रियम स्ट्रेच्ड पोजीशन, इस फॉर्मूले का यूज होगा y/2 स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू में एल। पर यूनिट वॉल्यूम में इतनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, इंटू में वॉल्यूम कर दूंगा वायर का, तो वायर के अंदर टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर आ जाएगी स्ट्रेच्ड पोजीशन पे। तो y कितना गिवन है 2 इंटू में 10 की पावर 11 और डिवाइडेड बाय में 2 इंटू में स्ट्रेन का स्क्वायर मतलब 10 की पावर माइनस 6, ठीक है, इंटू में एल वॉल्यूम ऑफ वायर 8 इंटू में 10 की पावर माइनस 6। तो ये कितना आएगा, ये आता है 0.8 जूल, ठीक है, ये इतना आएगा। यूजिंग कैलकुलेटर ये 0.8 जूल आएगा, ये मेरा आंसर हो गया। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, इसी के ऊपर बेस्ड है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड में देखो क्या गिवन है, ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 3 मिलीमीटर स्क्वायर एंड नेचुरल लेंथ 50 सेंटीमीटर इज फिक्स्ड एट वन एंड। मतलब छत से बंधी हुई है, ठीक है, वायर। और अब मैं क्या करूंगा, एक ब्लॉक को लटकाऊंगा उस वायर से एंड ए मास 2.1 kg इज हैंग फ्रॉम अदर एंड, ठीक है। फाइंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर, स्ट्रेच्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ठीक है। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वायर, ये कितना गिवन है 1.9 इंटू में 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो है क्या, देखो ये छत से मेरी एक वायर कनेक्टेड है, यहां पे ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है ये वायर, तो इसकी लेंथ कितनी गिवन है 50 सेंटीमीटर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, जब इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर 3 मिलीमीटर स्क्वायर गिवन है, ठीक है। और इस वायर का यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। धागे की हेल्प से मैंने एक ब्लॉक को लटकाया, 2.1 kg के ब्लॉक को। अभी मैं इस ब्लॉक के नीचे अपने हाथ लगाए हुए हूं, इस धागे में कोई टेंशन नहीं आएगी, वायर में कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। अपने हाथ को हटाऊंगा तो इस वायर की लंबाई बढ़ेगी, वायर अंडर स्ट्रेस आ जाएगी, सही बात है। वायर की लेंथ में इंक्रीज आया डेल्टा एल, ठीक है।
तो देखो तो यहां पे ये वायर इक्विलिब्रियम पे आ गई अंडर स्ट्रेस, ठीक है। तो यहां पे इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इस स्ट्रेच्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इस वायर के अंदर कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो फाइंड आउट करना है। तो देखो कौन से फॉर्मूले का यूज करूं, कौन सा बेटर रहेगा, ये वाला यहां पे, क्योंकि स्ट्रेस अलग से पता चल रहा है वायर में स्ट्रेस कितना आएगा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्ट्रेस कितना आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा mg, ठीक है, 21 पर यूनिट एरिया, मतलब यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर आएगा 3 मिलीमीटर स्क्वायर गिवन है ना, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, 3 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, तो 10 की पावर माइनस 6 ऊपर 10 की पावर प्लस 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 7 21, तो ये होगा 7 इंटू में 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस स्ट्रेच्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इस वायर में कितना स्ट्रेस आएगा, इतना, और लेंथ ऑफ वायर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में 50 सेंटीमीटर, तो ये 0.5 मीटर होगी। तो देखो वायर का वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना, वायर का वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज होगा, वॉल्यूम कितना होगा वायर का, A इंटू में L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 इंटू में लेंथ 0.5, ठीक है, इतना मीटर क्यूब आएगा वायर का वॉल्यूम। तो देखो इस स्ट्रेच्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वायर के अंदर कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, U, वही फाइंड आउट करना है। तो इस फॉर्मूले का यूज कर लो, y/2, सॉरी इसका स्ट्रेस का पता है ना मेरे को, इसका 1/2y स्ट्रेस स्क्वायर इंटू में वॉल्यूम AL, ठीक है। तो 1/2y कितना गिवन है 1.9 इंटू में 10 की पावर 11, और स्ट्रेस कितना आया निकल के 7 इंटू में 10 की पावर 6, स्ट्रेस का स्क्वायर है ना, इंटू में वॉल्यूम कितना आया, इतना, 3 इंटू में 0.5 इंटू में 10 की पावर माइनस 6। तो ये कैलकुलेशन करके ये कितना आएगा आंसर, 1.9 इंटू में 10 की पावर माइनस 4 जूल, ये मेरा आंसर हो गया। तो इलास्टिसिटी का आज का हमारा ये लास्ट लेक्चर था। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम थर्मल एक्सपेंशन को स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।